सुनते हैं देवलोक मसाला समाचार। नारायण नारायण। सबसे पहले स्विट्जरलैंड घूमने गए कामदेव अब वापस लौट चुके हैं। चलो करे काम। कुबेर ने शेयर मार्केट में 1 लाख सोने के सिक्के डुबाए, देवताओं की हालत पतली। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक ब्रह्मा जी रिटायर होने वाले हैं। इसका कारण उनकी हाल ही में उभरी अल्जीमर्स की बीमारी को बताया जा रहा है। कौन बनेगा ब्रह्मलोक का नया स्वामी, ये जानने के लिए स्टे ट्यून टू मसाला समाचार। और अब सुनते हैं गाना नंबर 4। ये मुझसे पहले रेडियो मिर्ची वालों को कैसे पता चल जाता है, पर अब उससे मुझे क्या, मेरे पापा तो रिटायर हो रहे। अब मेरे खबरीदार वाले दिन घटा, अब मेरा टाइम आ गया है। समय के साथ में बूढ़ा जरूर हो जाओगे, नहीं। और मेरी गलती पूरा लोग जानता है। की बातें उधर करनी आती है, और उसमें भी रेडियो मिर्ची तुमसे आगे। छोड़ दो, बहुत चंचल हो, तुमसे नहीं। पापा, अब मैं सुधर चुका। वो दिन गए जब मैं बातें इधर उधर फैलाया करता तो मैं अपना सारा समय रेडियो पर भजन सुनने में लगाता हूँ। और अब मेरा संयम तो देखिए, पिछले 22,000 सालों से ब्रह्मचर्य का रेगुलरली पालन करता आ रहा हूँ। और आप मुझे टेंशन क्या है? तो मैं क्या बोल रहा था? क्या बोल रहे थे वो सब छोड़ो, और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, जाओ यमराज अरविंद को बुला लाओ। नहीं पापा, ये सही नहीं है। मम्मी का मम्मी को बुलाओ। याद नहीं आ रहा, मेरे एक्स्ट्रा सर कहाँ है? मैं अपनी की आदत से फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा हूँ। बुला लाओ।
नारद, ये सब तो ठीक है, पर ब्रह्मदेव बनकर मुझे क्या फायदा? नारायण नारायण। यमराज, सोचिए, इस समय आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या है? धरती पर जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती जा रही। देखिए कितनी बढ़ गई। अरे बहुत और आपके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। दोनों हाथ बंधे हुए। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि ऊपर से एग्जीक्यूशन ऑर्डर भी नहीं मिल रहे हैं। इस जंग का एक ही सलूशन है। क्या? आप ऊपर चलिए। हैं? मेरा मतलब है आप ऊपर बैठ जाइए, ब्रह्मदेव बन जाइए। है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये गाना कहाँ से बजा? लगता है नारद जी बहुत बड़ा खेल खेलने वाले हैं। पर नारद, मुझे करना क्या होगा? जो पहली बहस पानी में यमराज, आप सिर्फ यमलोक के स्वामी नहीं, बल्कि राजा भी हैं। आपके पास तो दुनिया के एक से खून और चालाक लोगों का भंडार है, और हर एक ने षड्यंत्र रचने में PhD ले रखी है। कुछ समझे? हाँ, समझा। चित्रगुप्त, तुरंत जाओ और रावण, शकुनी और मंत्रा को बुलाओ। जाओ। बस हो गया? बैठे बैठे कैसे? तीनों को ईमेल दे दिया। पहले बनेंगे तो 24 घंटे ऑनलाइन 64 में खेलते रहते। इन्हें तो कोई कुछ नहीं ले सकते। और बता नारद, क्या हाल है? तुम्हारी जगह तो रेडियो मिक्सी में लेके यमराज, कौन किसकी जगह लेता है ये तो समय ही बताएगा। तो आ गए। राम मुनिवर, और बताओ रावण, किसके हरण की प्लानिंग चल रही है? सिंहासन तो गया, सारी पूछे कैसी नहीं उठती। पर ये मंत्रा कहाँ है? एक तकबर के नए सिरे की प्लानिंग के लिए आती है। इसका कोई काम नहीं है? आज का एजेंडा ये देखो, ब्रह्मदेव सटिया गए और इंद्र का अपना उत्तराधिकारी बनाया। सर, ब्रह्मदेव मुझे बनना, तो बताओ मुझे करना क्या होगा? अरे मैं तो यूनिवर्सल मामा बोल रहे हैं। बताइए तो करना क्या है? भांजे, आप ब्रह्मदेव को चौसर खेलने के लिए आमंत्रित कीजिए। हम आपकी तरफ से खेलेंगे। करना तो ना ना नहीं हो सकता। तुम्हें पता नहीं, गॉड डज नॉट मेक ना ना नहीं हो सकता। अरे इंद्र 14 बरस तो क्या, 14 मिनट भी अप्सराओं से दूर नहीं रह सकता। मैं इंद्र को हराना चाहता हूँ, उसे मारना नहीं। अरे रावण, तुम चुप क्यों? कोई आइडिया आया? युवराज, याद कीजिए, जिस तरह घोर तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा ने मुझे अमर होने का वरदान दिया था, उसी तरह आपके अच्छे कर्मों को देखकर उन्होंने आपको भी तो अपना उत्तराधिकारी बनाने का वचन दिया था। एक मिनट, तुम्हें ब्रह्मा जी ने नहीं बल्कि शिव जी ने वरदान दिया। बढ़िया, आपको याद है युवराज, ब्रह्मदेव को नहीं। और दूसरी बात, मुझे तो कभी ब्रह्मदेव ने अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर नहीं किया।
वो सब तो ठीक है। और इज्जत क्या करना पर ये सब मैं साबित कैसे करूंगा? क्यों तो डूब अरे आप कहे तो मैं स्वर्ग के प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं छाप सकता हूँ। और नहीं का डिक्लेरेशन है हो जाएगा। आइडिया काफी अच्छा है। वाह, क्या सॉल्यूशन निकाला है तुमसे। आई एम प्राउड ऑफ यू। आओ। अब मुझे ब्रह्मदेव बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलो एक काम तो हो गया। अब अगला मिशन स्वर्ग लोक। ये क्या सुनाई हमेशा दाल ही पीती रहती है क्या? भाभी, आप आराम से दाल सुन रही हैं। देखिए, मैं आपके लिए क्या खबर लेकर आया हूं। क्या कह रहे हैं नारद जी? क्या हुआ? ब्रह्मा जी रिटायर हो रहे हैं और अपनी कुर्सी राज को सौंप रहे हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपना काम बखूबी निभाएंगे। और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम उम्र भर काम चोरी रहोगी। तुम्हें कोई आदेश नहीं। ये भी मुझे बताना पड़ रहा है कि अगला ब्रह्मदेव तुम्हें होना चाहिए। स्वर्ग लोक के राजा होने के नाते अगला हक तुम्हारा बनता है। इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत? स्वर्ग से बाहर निकलोगे तभी तो आटे दाल का भाव पता चलेगा। ये तो एक किस्ती बन गई है। पर सिर्फ तुम्हारी इस उम्र में स्वर्ग के सारे पैसे डुबा डाले। वो मुझे क्यों बताएगा? पूरी दुनिया को पता है। Thanks to रेडियो और तुम्हें इस सब से क्या? स्वर्ग लोक छोड़ के ब्रह्म लोक के राजा बन जाओगे तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, काम भी बढ़ जाएगा। पर तुम्हें काम में दिलचस्पी
कुछ तो करना होगा। तो बस आज का नाइट प्लान कैंसिल। आप ही इसमें मत पड़िए। सब लोग छोड़ो। सब लोग पर भी कहना अपनी छोड़ो। हाँ, जरूर। इससे तुम ब्रह्मलोक का भी वही हाल बना दो जो तुमने स्वर्ग लोक का बना रखा है। एक बार समझ लो, ब्रह्मलोक तुमसे नहीं संभलेगा। जितनी जल्दी तुम समझ लो, तुम्हारे लिए बेहतर है। हट, मैं आपको अपना छीनने नहीं दूंगा। नहीं देखता तुम कैसे कब्जे बनते हो। खामोश। इतना शोर किस बात का? वैसे तो आपको याद नहीं होगा, पर मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे अच्छे कर्मों का चिंतन से आपने मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाने का वचन दिया। Really? जी हाँ, ब्रह्मा जी, मुझे अपनी योग्यता साबित करने के लिए किसी वचन की जरूरत नहीं है। आप मेरे अब तक के कर्मों पर जरा नजर डालिए। मैंने इस सृष्टि के इतने सदा काम किया है। और कितने सालों से उन्होंने अपना काम ठीक समय पर किया है। दूसरी बात, जब भी कोई राक्षस पृथ्वी पर हाहाकार मचाने आता है, उसके खिलाफ पहले इनिशिएटिव लेना ही रहता है। मैं ही सारे देवताओं को इकट्ठा करके विष्णु के पास लेके जाता हूँ। क्यों इंद्र? कोई बातें
बातें याद आ रही हैं, मुझे कई बातें याद आ रही हैं। ये भी याद आ रहा है कि यमराज, मैंने तुम्हें ऐसा क्यों नहीं किया। और इंद्र, लिसन, सूर्यदेव और चंद्रदेव की सिंसियरिटी का क्रेडिट खुद ले रहे हो। और विष्णु के पास पहुंचने के बजाय लड़ने का भी इनिशिएटिव लिया। तो आप किसको अपना उत्तराधिकारी बना रहे हैं? हम किस बात का उत्तराधिकारी हैं? अब मैं बिल्कुल तरोताजा और जवान फील कर रहा हूं। अब मैं इस धरती से अगले 10-15 युगों तक हिलने वाला नहीं। यमराज, go to hell. जाओ, सिंसियरिटी से अपना काम नारद बेटा, इधर आओ। मुझे अच्छी तरह से पता है यह आग किसने लगाई। हमसे बस यही होता है। इतनी बुद्धि कहीं और लगा देते तो स्टीव जॉब्स से ज्यादा पेटेंट तुम्हारे नाम पे बेटा, कुछ तो अपने में सुधार लाओ। ऐसा कब तक चलेगा? सही में बेटा तुम कब सुधरोगे? हाँ, आप लोग सही कह रहे हैं। पर आप मेरे बदलाव देखिएगा। मैं अपनी सारी गाली करतूतें बंद कर दूंगा। अपना सारा समय रोज साधना में लगाऊंगा और ब्रह्मचर्य का भी रेगुलरली पालन करूंगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि लोग नारायण नारायण छोड़कर नारायण नारायण Thanks to Drama Club for that awesome performance. Can we have the members in on stage for a bigger round of applause? Drama Club, please on stage. Can we have the characters, please? So can we ask the director to introduce the characters, please? I am in the first, second Vaibhav Karve Urf Mantra. Thank you for such a great support. The third director is Vivek Parekh, who was Yamraj. Thanks for your support. And I would like to introduce to you our cast. Sriparna is the Apsara. Ashutosh is Agnidev. Rishabh is Narad. Manoj is my Chitragroup, my assistant. And Soumik is Kuber. And Rupam is Indra. And continuing with Mayank. Ayushman. And Vivek Sinha here.
हाँ।